गाइस व्हाट्स अप, आई एम नीरज अरोड़ा और आज मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूँ दो कॉलेज स्टूडेंट्स से। आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, खासकर उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने अभी भी क्लास 12 के एग्जाम्स दिए हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। डाउट्स जैसे कि कौन से कॉलेज में जाएं या ना जाएं, बीकॉम पास करें, ऑनर्स करें, और जो बीकॉम प्रोग्राम जिसे आप बोलते हैं वो पास आजकल मतलब बड़ा कन्फ्यूजन है, वो सारे कन्फ्यूजन बेस्ट ऑफ 4 कैसे कंप्यूट करें, इन सारी चीज़ों के और भी बहुत सारी चीज़ों के हम लोग आंसर्स लेके आ रहे हैं आपके लिए। ये कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, ये आपको अच्छी तरह गाइड कर पाएंगे। मैं इनसे थोड़ी बहुत चिट चैट करूंगा, आप ध्यान से सुनते जाइएगा और आपको काफ़ी कुछ इसमें नॉलेज मिलने वाली है। अगर आप अभी कॉलेज में हैं या अगर आपसे गलती हुई कि आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया तो अपने जूनियर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ही इज़ आशीष एंड शी इज़ आकांक्षा. Akanksha is from Daulat Ram College and Ashish is from SRCC, and they both belong to one organization, that is SRCC Wings of Fire. SRCC Wings of Fire. मैं उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दूंगा, आप उनके फेसबुक पेज पे भी जुड़े रह सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे जहाँ से आपको एडमिशन रिलेटेड और एडमिशन प्रोसेस रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन टू आकांक्षा. आकांक्षा, SRCC सबने सुना है बट आपने बोला SRCC Wings of Fire. सो व्हाट इज Wings of Fire? Wings of Fire basically is a student to student initiative. क्या होता है कि स्टूडेंट्स को बेसिकली रिवीजन के टाइम बहुत हेल्प चाहिए होती है, तो बेसिकली दिस इनिशिएटिव इज सीनियर्स हेल्पिंग द जूनियर्स इन देयर आईपीसीसी हु हैव मैनेज्ड द सोसाइटीज एज वेल. राइट, तो बेसिकली एक कॉलेज स्टूडेंट्स का ही इनिशिएटिव है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए. सो हम इसे स्टूडेंट्स डेमोक्रेसी बुला सकते हैं, ऑफ द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट एंड राइट फॉर द स्टूडेंट्स. सो आप लोग भी अब कॉलेज स्टूडेंट होने वाले हैं तो ये आपकी बहुत मदद करने वाले हैं. राइट, सो कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास आप लोगों के लिए कॉलेज रिलेटेड. कॉरेस्पॉन्डेंस, खासकर सोल जिसे बोलते हैं, सोल सो SOL बच्चों से सोल बुलाते हैं आजकल. तो उस सारे मेरे पास क्वेश्चंस हैं, आप लोगों से मैं कुछ सवाल जवाब करूंगा, बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा. आपसे काफ़ी सारे जूनियर्स जो हैं वो इंस्पायर होने वाले हैं. राइट, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बच्चों के माइंड में रहता है. अच्छी परसेंटेज लाते हैं, मैं खुद जानता हूँ ऐसे बच्चों को 96% है, 97% है, बट दे डोंट ज्वाइन कॉलेज. मैं उसके कारण आपको बताता हूँ क्यों नहीं करते. किसी को लगता है मैंने CA करनी है, जिससे कॉलेज में सिर्फ हवाबाजी होती है और कुछ नहीं होता है. तो क्या आपको क्या लगता है, मतलब कॉलेज अच्छा है, कॉलेज करें या ना करें? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, बीइंग कॉलेज स्टूडेंट्स आई वुड प्रेफर कि कॉलेज करना चाहिए. राइट, आप बोल रहे हो हवाबाजी होती है, कॉलेज में जाके आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है. यू गेट सोसाइटीज एक्सपोजर. राइट, आप SOL में जाके कौन सी सोसाइटी ज्वाइन कर लोगे? you will get people from whom you can get experience, like Right. seniors, teachers and peers. राइट, Only they can tell what to do. SOL में जाके 1 महीना पहले एग्जाम से पहले पढ़े और खत्म काम. वैल्यू एडिशन तो कोई हुआ ही नहीं. और आप जैसे बोल रहे हो कि लोगों को लगता है CA करना है, तो CA is allowed with college. Only the thing is you can do IPCC. आर्टिकलशिप के लिए आपको वेट करना पड़ेगा. यस, और ये बहुत बड़ी मिथ है. मतलब कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर हम रेगुलर कॉलेज के साथ CA कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. एंड आई थिंक बोथ ऑफ यू आर डूइंग CA. Yes. तो Yeah, ये आपके we are सामने college yes. students and doing CA. ये और ये इसी प्लैनेट से हैं, डोंट वरी. जब हमने लेनी थी एडमिशन तो हमें भी बताया गया था कि यू कांट डू IPCC अलॉन्ग विद रेगुलर कॉलेज. ओके, बट ये जैसे आपने बताया ये मिथ ही है. यू कैन डू, यू आर अलाउड, लेकिन but the thing is you can't pursue articleship until you have Along with completed your your college. graduation. राइट. अच्छा, एक बात मैं आपको और भी बताता हूँ. जैसे कि दिल्ली में ऐसा कल्चर है कि आप ना IPCC कॉलेज के साथ साथ क्लियर करते हो एंड देन आप उसके बाद यू वेट कि आपके कॉलेज का 3rd ईयर कंप्लीट हो जाए, देन यू स्टार्ट योर आर्टिकलशिप. जस्ट अ स्मॉल थिंग कि मुंबई में, कोलकाता में यू कैन परस्यू योर आर्टिकलशिप विद योर कॉलेज. सो जो भी हमारे व्यूअर्स इस समय मुंबई कलकत्ता के आसपास से हैं, वो सेंट जेवियर्स कॉलेज है वहाँ पे. तो काफी स्टूडेंट्स मुझे वहाँ से बताते रहते हैं कि सर वी आर डूइंग अवर आर्टिकलशिप एंड कॉलेज टुगेदर. क्योंकि सेंट जेवियर्स में क्या होता है, दे हैव मॉर्निंग क्लासेस. राइट, तो आफ्टर द मॉर्निंग क्लासेस आर ओवर दे कैन गो फॉर देयर क्लासेस या देयर आर्टिकलशिप ऑफिस. राइट. मेरे ख्याल से सुबह 10 बजे तक उनका कॉलेज जो है वो खत्म हो जाता है. बट DU में मेरे ख्याल से, जैसा आकांक्षा ने बताया, यू कैन डू इट टिल IPCC एंड यू हैव टू वेट देन फॉर योर कॉलेज, और इसके बाद आप अपना आर्टिकलशिप शुरू कर दें. अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे और भी है. जैसे कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमने ना अब IPCC क्लियर कर लिया, फॉर एग्जांपल कॉलेज के 2nd ईयर भी नहीं हुआ था अभी, फॉर एग्जांपल आपका 3rd सेमेस्टर चल रहा है एंड दे क्लियर देयर IPCC बोथ द ग्रुप्स. सेम हमारे साथ. अच्छा, आपके साथ भी ऐसे है. तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि यार अब मेरा IPCC का क्लियर हो गया है तो मैं कॉलेज ड्रॉप कर देती हूँ, या कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ? जैसे कि उसने बताया कि कॉलेज के और बहुत फायदे हैं. कॉलेज में सोसाइटीज़ हैं. अगर हो सकता है, अगर इफ़ यू आर डूइंग IPCC, यू डोंट जॉइन एनी सोसाइटी इन योर कॉलेज, तो आप अभी
आपके पास 1.5 years है, आप Right. सोसाइटीज ज्वाइन करो, Right. रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस इकट्ठा करो, हाँ, you can go for Internships करो, internships, yeah. you can gain practical knowledge of the theoretical knowledge you have gained in the course of IPCC or your college. राइट तो बेसिकली उस 1.5 साल में आप अपने को एक्सपोजर दिलवा सकते हो कि आप डिफरेंट हाँ, सोसाइटीज ज्वाइन क्योंकि कर लो। पहले 1.5 साल आप सिर्फ कोचिंग पढ़ ले रहे रहे थे। हो, पढ़ Right. रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, कॉलेज जाते हो, क्लासेस लेते हो, वापस आ जाते हो, कॉलेज में कुछ कर नहीं रहे हो, आके 1.5 साल एंजॉय करो। एक लाइफ में एक आपका Exactly. एंजॉयमेंट पार्ट भी होना चाहिए, दैट Exactly. यू हैड दैट 1.5 years ऑफ एंजॉयमेंट। राइट ओके सो गाइज मैं तो कन्विंस्ड हूँ कि वी शुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर अ कॉलेज। Yeah. वो बात अलग है, परसेंटेज नहीं है, हम उसको भी डील करेंगे, अगर परसेंटेज कम है तो कैसे करना है, बट अगर आपकी अच्छी परसेंटेज है और आपको एडमिशंस मिल रहे हैं तो आई थिंक नोबडी शुड स्किप दिस, राइट? Because the exposure you get from college you cannot get from anywhere And else. moreover, ये हो IPCC कॉलेज के साथ हो सकता है, it's not that a difficult task. राइट काफी मेरे ख्याल से डीयू के काफी स्टूडेंट्स जो बीकॉम ऑनर्स कर Yes. रहे होते, दे आर परस्यूइंग सीए आल्सो। Because BCom does not put much burden on the students. ओके And moreover, the subjects the BCom offers, they are the same in CA. So there is some overlapping. For example, Yeah. you are studying tax in BCom and you are studying Yeah. tax in Yeah. CA Same- also. same with the Cost accounts, FM हो cost गया, FM. accounts हो गया. Right, great. So I have got second question for you. दूसरा क्वेश्चन ये है कि बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम पास बीकॉम प्रोग्राम जो भी आप उसे बुलाते हैं, एक ये बहुत बड़ा कैच रहता है बच्चे में। कई बार अपने कमेंट्स मैंने देखा कि बच्चे पूछे बीकॉम ऑनर्स करूं या बीकॉम पास करूं। अच्छा, कहीं तो ये पूछते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, Yeah. डिफिकल्टी लेवल क्या है, सीए के साथ कौन सा सेट बैठेगा, या अदरवाइज प्लेसमेंट्स दोनों में कैसे फर्क होता है, और क्या कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो सिर्फ बीकॉम ऑनर्स ही ऑफर कर रहे हैं, बीकॉम पास ऑफर नहीं कर रहे, या कुछ सिर्फ बीकॉम पास ही ऑफर कर रहे हैं, दोनों का प्लेसमेंट में क्या फर्क होगा? तो इस पे क्या टेक है आपका? BCom honors और BCom pass basically commerce courses offer करते हैं, but the thing is the difference is BCom honors will give you an in-depth knowledge of all the subjects that Okay. it offers. For example, cost accounting and accountancy, taxation, all the subjects you will get an in-depth knowledge. But BCom program में क्या होगा? You will get an overview of all the subjects. राइट And And you said about the placements. Companies obviously will prefer students pursuing BCom honors क्योंकि Okay. इंडस्ट्री में डिमांड उनकी ज़्यादा जिनके पास इन डेप्थ नॉलेज है हर Right. सब्जेक्ट की. You have Right. specialization in all the subjects. राइट सो प्लेसमेंट में फर्क पड़ता है बीकॉम Yeah. ऑनर्स और पास से? Yeah, and the question relating to colleges that offer only BCom honors and not BCom program, there are few colleges like Shriram College, Okay. Hindu College and Hansas College. Okay. उनमें सिर्फ आपको BCom honors ही मिल सकती है. BCom program They don't नहीं. have any BCom program course. ओके and cutoff is obviously higher for BCom honors than BCom हाँ, pass. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट Yeah, है। cutoff is higher. एंड आई थिंक कि शायद बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथ्स भी आपके लिए होना Yeah. कंपलसरी है। Yeah. मैथ्स होना Yeah, कंपलसरी है। yeah. For pursuing BCom honors, for applying for BCom honors, you have to have studied maths in or class business 12. mathematics in class 12. इन क्लास 12 राइट। सो आई थिंक ये आपके लिए भी इस समय जो दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि एक तो आपका मैथ्स होना बहुत जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन कट ऑफ इज हाई, एंड देन थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो प्लेसमेंट हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव Yeah. होता है। सो प्लेसमेंट इज अगेन अनदर इशू। और मेरे ख्याल से अगर आप सीए कर रहे हैं और सीए के बाद आप जैसे इंटर्नशिप आर्टिकलशिप ले जाते हैं, वहाँ पे भी एक एज तो रहती होगी कि Yes, बीकॉम ऑनर्स किया बच्चे ने, वहाँ पे भी एक एज रहती है। सो अगेन टू कंक्लूड, अगर अच्छे मार्क्स हैं और बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन मिल रहा है तो वी शुड नॉट Obviously, ड्रॉप इट you should prefer एंड वी for शुड BCom. प्रेफर ओनली बीकॉम ऑनर्स। Yeah. ग्रेट गाइस, आपके और भी कोई क्वेश्चंस हो इन सब चीज से रिलेटेड, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दे विल आंसर, आई विल नॉट आंसर, ठीक है ना? ओके, दिस इज डन मेजर डिफरेंस बिटवीन बीकॉम ऑनर्स एंड पास। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके लिए हम अगेन एक वीडियो में आएंगे आपके साथ, जो आपका एक फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है, हाउ टू कैलकुलेट बेस्ट फॉर परसेंटेज। मेरे टाइम पे तो बहुत आसान होता था भाई, बस एक लैंग्वेज प्लस 3 लेक्चर्स को जोड़ना होता था। पता नहीं अब क्या होता है, ये लोग बताएंगे, बट वो अलग वीडियो में हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, राइट? सो मैंने आपसे भी, जब सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे पूछा था कि कॉलेज और कॉरेस्पॉन्डेंस, तो obviously you both were in favor of college because आप दोनों कॉलेज से हैं, ठीक है? बट लेट्स थिंक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि आपने एक बेनिफिट बताया एक्सपोजर। सो एक्सपोजर का थोड़ा सा और हम उसको डिफाइन कर पाएं कि किन टर्म्स में एक्सपोजर, और क्या ऐसी एक्टिविटीज कॉलेज में होती हैं जो एक एसओएल वाला स्टूडेंट स्किप कर जाता है, उसे शायद पता भी नहीं चलता कुछ ऐसा हो रहा है। तो कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो बताना चाहेंगे? अगर आप सोसाइटीज ज्वाइन कर रहे हो, लाइक कॉमर्स सोसाइटी होती है, इकोनॉमिक सोसाइटी होती है, दे हैव देयर इंडिविजुअल फेस्ट्स। Right. हर सोसाइटी अपना एक फेस्ट करती है एवरी Right. ईयर। Right. इफ यू आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी यू विल गेट एन एक्सपोजर, यू विल गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग एन इवेंट, राइट, प्रॉपर फुल फ्लेज इवेंट, फ्रॉम स्पॉन्सरशिप्स टिल होस्टिंग, एवरीथिंग। यू मतलब जो स्पीकर्स आते हैं आप उनसे बातचीत कर सकते हो, जैसे आप SRCCCA कॉन्फ्रेंस में आप आए थे, Right. सो
everything. You get Right. to communicate with many people. राइट और ठीक है। मेरे ख्याल से मतलब जो मुझे लगता है कि मैनेजिंग एन इवेंट टीचेस यू एवरीथिंग। Yeah. वो एक्सपोजर फिर आपको और कहीं नहीं मिलता। अगर आपने हाँ। इवेंट मैनेज करना Yeah. सीख लिया तो आप एक कॉर्पोरेट लेवल पे काम करके आ रहे हो। Exactly. because you get to contact with all the corporate entities for gaining sponsorships and for organizing communicating with the event managers. राइट तो ये सब काउंट करता और है शुरू से छोटी-छोटी- स्पॉन्सरशिप लेने की आदत पड़ जाती है। आपको छोटी छोटी चीजों का पता चलता है, हाउ टू मैनेज एवरीथिंग, मतलब how to Yeah. manage multiple tasks at one time. ओके एक चीज है बट वो बहुत ऑब्वियस है, बट मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ। मैंने अपने पर्सनल 3 अल्फाबेट्स चूज कर रखे हैं, CPT। CPT स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी एंड टेक्नोलॉजी। सो ये सी वाला CPT नहीं है, दिस इज कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी एंड टेक्नोलॉजी। तो कॉलेज का CPT, इस वाले CPT पे कितना इम्पैक्ट है? क्या SOL में भी उतनी ग्रोथ है जितनी कॉलेज में इन चीजों के ऊपर फोकस होता है? और क्या ये एक्टिवली प्रमोट होते हैं या पैसिवली प्रमोट होते हैं? सोसाइटी से तो एक्टिवली प्रमोट होते हैं। सी आपने बोला कम्युनिकेशन स्किल्स ऑब्वियसली आएंगी। आप सबसे कम्युनिकेट कर रहे हो, आप स्पॉन्सरशिप मांग रहे हो, उनसे आपको आपका जो वो होता है ना, आपको उनको कन्विंसिंग पावर Right. आपकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए एंड यू Right. लर्न अ लॉट। राइट, हिम्मत लगती है किसी को फोन करके बोलना कि लाओ भाई इवेंट स्पॉन्सर स्पॉन्सर करना। नीड समथिंग, Right. आपको क्या बेनिफिट्स होंगे, आपको उनको Right. कन्विंस करना पड़ता है पूरा का पूरा। राइट, तो कम्युनिकेशन तो ऑब्वियसली इट इम्प्रूव्स। And कॉलेज में you have your peers, जो आपके सीनियर्स भी हैं, तो आपको उनसे भी बहुत सीखने को मिलता है। Right. जैसे वो क्या कर रहे हैं, all the opportunities you have after college, during college, राइट, या जो आपने मिस किया है वो आप कैसे दोबारा उसको रिकवर कर सकते हो। राइट। तो मतलब CPT पे इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। ओके ग्रेट। सो अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा कि शायद हम ये वीडियो अलग से डालें या इसमें कंटिन्यू कर दें, बट अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। ये कॉमन चीज़ है, वो कहते हैं ना कि हर किसी को मुकम्मल जान नहीं मिलता, किसी को ज़मीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता। तो भाई हर किसी के 90% तो नहीं आ रहे, ये तो फैक्ट है। मेरे भी नहीं थे, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। हमारे टाइम पे खैर 80 भी ऐसे होते थे मोहल्ले में चौड़े करके चलते थे। इनके टाइम पे 90 भी कम पड़ते। सो हर किसी के तो 90% नहीं आने सर। आई मीन टू से हर किसी को तो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलना। तो वो लोग क्या करें? मतलब एवरेज बच्चा है, 70% आया, 80% आया है, मतलब कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा। अब उसके लिए क्या ऐसे ऑप्शंस बचते हैं? क्या वो और किसी कॉलेज में जाए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, या आपके कोई फ्रेंड्स हो जिन्होंने ऐसी चीजें करी हो, इस बारे में कुछ बताना चाहते हो? You have other options like you can pursue CA, राइट, CS, Right. CAT की कोचिंग ले सकते हो, फिर उसमें Right. नहीं, for that you need graduation, Right. but correspondence ज्वाइन कर लो। या SOL is last option I think. Yeah. लेकिन उससे पहले हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल या है? the field that interests you the most. Most. Some students like to prefer hotel management. Yeah, one Okay. of They my go- friend went for that. Okay. कि So hotel management is an option. Because, जिनमें Again, entrance test again, होते yes, हैं, your yeah. interest is very important. अगर वो नहीं है, हाँ, आपके बोर्ड्स के मार्क्स आपका फ्यूचर Yeah. नहीं डिसाइड कर सकते हैं। Right. अगर आपके बोर्ड्स में मार्क्स नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते। okay. तो आप- What about sorry, I'm breaking your thing now. अब मुझे बताओ कि आप what about private universities, MIT, LPU, जिनके बड़े बड़े कैंपस हैं, इनके बारे में आप लोग क्या मतलब थॉट्स रखते हैं कि एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? हाँ, अगर एमिटी में आपको लग रहा है कि एमिटी में क्या है, आपको एक्सपोजर उसमें भी बहुत मिलेगा। जैसे आपको DU में एक्सपोजर मिलता है, वैसे एमिटी में फेस्ट होते हैं, स्टार्स आते हैं वहाँ, तो आपको वही चीज़ है कि आपको फेस्ट ऑर्गेनाइज करने का या उनको हेड करने का मौका मिलता है। Right. सो एमिटी इज नॉट अ बैड ऑप्शन। Again, मतलब exposure wise we should try, but at the same time cost is high. Exactly. Cost- So cost only is though, but IPU is another option. IB is good Is the option, best, right? yeah. IB is good option. जामिया। Jamia is good Jamia, option. yeah. So एक ये बड़ा अच्छा पॉइंट इस समय चल रहा है कि अदर ऑप्शंस, क्योंकि लोग बाग DU को कभी कभी ना अंधे होके फॉलो करने लगे, तो भाई DU नहीं तो कुछ नहीं, मतलब DU नहीं मिलेगी तो जिंदगी खत्म है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। सो हम और भी ऑप्शंस जो हैं उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। या जो अगर बच्चा अपनी स्टेट में है तो उसकी स्टेट की यूनिवर्सिटीज होंगी, ओके, जैसे पंजाब बोर्ड है, अगर आप Right. पंजाब में हो। राइट राइट। पंजाब यूनिवर्सिटी, इट्स अ Yeah. गुड Right. यूनिवर्सिटी। सी मैं इसमें अगर ऐड ऑन करना चाहूँ, कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज अगर आप चूज करें तो ऑब्वियसली थोड़ा सा उसकी प्लेसमेंट, थोड़ा सा उसका एक्सपोजर, उसका इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ जरूर स्टडी कर लें। क्योंकि हरियाणा में मैं हूँ, फरीदाबाद में, तो मैं देखता हूँ यहाँ भी कुछ कॉलेजेस हैं, बट मैं ऐसे कॉलेज में तो नहीं जाने दूंगा अपने स्टूडेंट्स को। तो एक बार जरूर स्टडी कर लें कि उस कॉलेज में एक्सपोजर किस तरीके का है। नहीं तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव फील्ड्स आ चुके हैं आजकल
जिसमें आपकी अगर कॉलेज नहीं भी है, आप एसओएल से भी हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट है फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, मैं इसमें बहुत बहुत डिटेल में बात कर सकता हूँ, बट जस्ट एन एग्जांपल, तो आप मेरे ख्याल से ऐसे फील्ड्स को भी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, या rather than sitting at home and doing nothing, सिर्फ एसओएल में एडमिशन ले लिया और फिर वो किस्मत को रो रहे हैं। हाँ, इससे बाकी बढ़िया कि- बहुत चीजें हैं Right. आजकल, इंटीरियर डेकोरेशन, Right. बहुत कुछ। कोई ना कोई एक फील्ड आपको Hotel चूज करना management, पड़ेगा, होटल yes. मैनेजमेंट, इंटीरियर डेकोरेशन, डिजिटल मार्केटिंग, आई थिंक डेटा एनालिटिक्स का आजकल बड़ा बड़ा हाइप है। Yeah. एक्चुअल साइंसेस, Actuarial sciences. बहुत स्कोप है। ग्रेट ग्रेट। तो गाइज ये एक बात पक्की है कि DU इज नॉट द एंड। अगर DU नहीं मिला तो रोने का नहीं है, थोड़ा सा रोने का है, थोड़ा सा, क्योंकि ये दोनों कहते हैं DU की बुराई मत करो, तो थोड़ा सा रोने का है, लेकिन ज्यादा नहीं रोने का है, क्योंकि बहुत ऑप्शंस अभी अवेलेबल है। ग्रेट। और मैं आपको बता दूं कि DU के अच्छे कॉलेज में अगर आप हैं तो डेफिनेटली एक एज है, एक एवरेज कॉलेज में आप हैं और अगर आप कॉलेज में नहीं है और आपने एक्सपोजर अच्छा ले लिया है तो मेरे ख्याल से वो बराबर हो जाएगा Exactly. लास्ट में Yeah. जाके सब कुछ। राइट, ओके। एक दो क्वेश्चंस और हैं। अब ये चलो, ये तो हमारा यूट्यूब चैनल तो है ही, अगेन SRCC विंग्स ऑफ फायर का फेसबुक पेज भी है ही, और कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ से हमें एडमिशन रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहे, कॉलेज रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहे, या मुझे किसी कॉलेज का रिव्यू पढ़ना है, या मैं जस्ट DU की इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ, यार कम ऑन मुझे कुछ ना कुछ मिलता रहे, तो टेल मी सम पेजेस और टेल मी सम मैगजीन्स और एनीथिंग जहाँ से हमें ये चीजें मिलती रहे। So Facebook पे there are a lot of pages that Right. tell you about DU admissions or any updates regarding DU. There's DU updates, DU Beat, DU Express. DU Times, ओके, मैं इनको रट्टा लगवा देता हूँ। ठीक है ना? हाँ, तो फर्स्ट इज DU Update, DU updates, DU Times, DU Times, DU Express. Beats. DU Express, DU Beats. Yeah. So these are the 4 or 5 pages which are sufficient enough along with SRCC Wings of Fire. And these guys are very good. Believe me, इन्होंने पीछे कुछ notes वगैरह बनाए थे और कुछ handouts वगैरह भी share किए थे students के साथ. And they also give classes. ये कॉलेज में शुरू हो जाते हैं अपने जूनियर्स को पढ़ाना, ऐसा ऐसा कुछ है ना? मैंने कुछ They give ऐसा open देखा था. classes to So आप students. वो काफी चीजें हैं जो इनके साथ जुड़ सकते हैं कॉलेज में होने के बाद भी. Okay, so there are certain pages from where we can get, और मेरे ख्याल से इन सबकी अपनी वेबसाइट भी होगी, yeah. DU Beats की, DU Express की. वैसे Facebook is enough. Facebook is enough. They keep on updating, and if you have liked the page, तो आपको regular updates मिलते रहेंगे. They even post about the events that are going to be held Okay. in the colleges. Okay. Everything, कुछ भी हुआ है कॉलेज में, Great. लड़ाई झगड़ा उससे लेके इवेंट्स तक सब कुछ। अच्छा, मतलब ये DU के वो हैं आज तक. राइट। ग्रेट, ओके, ग्रेट. अच्छा जी, अब एक मैं इस चीज़ को बहुत प्रमोट करता हूँ अगेन, बट मेरी तो थोड़ा बुढ़ापा आ गया है. 24 years old since last 6 years. So, अब लेकिन मैं इनसे अपडेट लेना चाहूँगा. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे तो उसकी इंपॉर्टेंस पता ही है, बट एज अ स्टूडेंट आई जस्ट वांट टू नो कि कॉलेज में भी हमें टाइम तो पक्का मिलता है. फॉर एग्जांपल हमारे एग्जाम्स खत्म हो गए, भी आप लोगों के एग्जाम्स खत्म हो गए, Yes. और जिसे वो हिंदी बोलते हैं, अब आप वेले हो. तो इस टाइम पे कॉलेज के साथ साथ आपको और क्या करना चाहिए, या किस तरह का एक्सपोजर, जो वर्ड में बोलना चाहता हूँ बेसिकली दैट इज इंटर्नशिप. तो इंटर्नशिप के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? कॉलेज में लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? एसओएल वालों को मेरे ख्याल से इसके बारे में पता भी नहीं होता. Yes. सो Exactly. टेल मी समथिंग अबाउट इंटर्नशिप नाउ. व्हाट इज इंटर्नशिप एंड हाउ टू गो फॉर इट? इंटर्नशिप बेसिकली 2 to 3 months की होगी. आप अपनी Right. समर वेकेशन में इंटर्नशिप्स करो, Right. दिसंबर में इंटर्नशिप्स करो, यू हैव अ Right. लॉट ऑफ एम्पल ऑफ टाइम. Right. कुछ भी नहीं करना होता उसमें. एंड इंटर्नशिप में आपको क्या है, वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा. आपको Okay. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंट्री मिल रही है सीधा. Right. व्हाट एल्स डू यू नीड? इट विल अगेन व्हाट काउंट. यू स्टेटेड इन द बिगिनिंग, एक्सपोजर. Yeah. एक्सपोजर. प्लेसमेंट के टाइम आपके सीवी में इंटर्नशिप लिखा होगा, दे नो दैट यू हैव वर्क एक्स. राइट. सो कुछ पता है, और कुछ ऐसी कंपनीज के नाम बता सकते हैं जो जिनमें आप देखा हो रेगुलरली आपके सीनियर्स की इंटर्नशिप हो, या कुछ ऐसा? you will have it. Internship, like Big 4 offers internship. अच्छा, बिग फोर इंटर्नशिप्स भी देता है. एक तो हो गया आर्टिकलशिप जो सीए वाला Yeah, है. वो that is after graduation. हाँ. So while you are pursuing a graduation, you can You can do internship in Big Four. Big Fours मतलब EY, KPMG, Deloitte and PwC. PwC. Right, so these are the big fours of the world. मतलब ये बहुत बड़ी कंसल्टेंसी फर्म है, ऑडिट एश्योरेंस फर्म्स है, तो ये आपको इंटर्नशिप्स देते हैं. But like many people have the view कि आर्टिकलशिप में भी वही करना है, ऑडिट ही करना है, टैक्स ही Okay. करना है, तो कुछ और फर्म्स में जाओ. Okay. Like I am pursuing internship in Max Bupa Health Insurance. Okay. So under, although it's finance department, taxation department, but still something different from Right. the Big 4 thing. Right. So you can also go there. Internships almost सारी companies offer करती हैं आपकी, but you need to try on your personal level. Right. कॉलेज के प्लेसमेंट सेल से भी आपको इन्फॉर्मेशन रेगुलरली मिलती रहती है. Right. बट अलॉन्ग विद द प्लेसमेंट सेल
you have to put in efforts Your by efforts yourself. also. Yeah, तो आप भी personal. इंटर्नशिप कर रहे हो या आपकी छुट्टी Yeah. चल रही है? अच्छा, आप भी इंटर्नशिप कर रहे हो, कहाँ पे? PwC में करा। PwC में. So he is in PwC and she is in Max Max Bupa. Bupa Life Insurance. Health insurance, Insurance. Right. So guys, अब आप ये चीज समझिए. आप में से कई लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनका कॉलेज खत्म हो गया होगा या शायद वो उनकी ग्रेजुएशन खत्म हो गई, बट इंटर्नशिप नहीं करी आप लोगों ने. तो अगर आप इंटर्नशिप करते हैं, मार्क माय वर्ड्स, हमेशा एज रहेगा हर जगह पे. और खासकर जो आपकी फर्स्ट जॉब्स होती हैं, खासकर जो अगर आपकी सीए करें, आपकी इंटर्नशिप, आपकी आर्टिकलशिप शुरू होनी है या आपको आगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है, तो दीज स्मॉल थिंग्स, दीज 2 to 3 months आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. Yeah. राइट, दे विल मैटर अ लॉट. Yeah. ग्रेट. तो इंटर्नशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. अगेन वो सीपीटी उसमें आपको बहुत इंप्रूव होने वाला है. ओके, एक छोटी सी बात के सीए में, और ये क्वेश्चन मेरे दिल के बहुत पास है. मैं आधा साइंस वाला हूँ, आधा कॉमर्स वाला हूँ. तो मैंने अपनी 11th कुछ महीने साइंस से करी, फिर मैं फेल हो गया था, फिर मुझे स्कूल वालों ने बाहर निकाल दिया था. तो उसके बाद मैंने कॉमर्स से कंटिन्यू किया. दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. बट मेनी साइंस स्टूडेंट्स डू इट. दे शिफ्ट फ्रॉम साइंस टू कॉमर्स. ऐसे गलत है ये? क्यों आ रहे हैं हमारे फील्ड में यार? हमारे वैसे इतनी जनसंख्या होती है, एक्चुअली इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिलती ना, इसलिए. अच्छा, तो साइंस स्टूडेंट्स आर शिफ्टिंग टू कॉमर्स. सजेस्ट देम टू टेक सम बेसिक नॉलेज. वो कहाँ से लें? क्योंकि ये साइंस वाले का बेसिक क्वेश्चन होता है, मैं सब पढ़ लूंगा, अकाउंट्स कहाँ से पढूं? उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से यही आती है. क्योंकि अकाउंट्स के लिए you have to have the base You for know, studying you should know accounts. what is debit, what is credit. एग्जैक्टली, क्योंकि वो तो हमें 11th-12th में सिखाया जाता है. और साइंस वाला 11th-12th में वो साइन थीटा कॉस थीटा अल्फा बीटा करना पड़ेगा. वो जर्नल एंट्रीज के लिए डेबिट क्रेडिट, वो कॉलेज में तो सीधा वो पढ़ा देंगे कि ये होल्डिंग कंपनी है, ये है, तो Exactly. So, what kind of sources are there so that they can get the basic knowledge of the commerce side, ताकि उन्हें क्लास में बैठ के एलियन टाइप फीलिंग ना आए. फर्स्टली वो कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जो कोचिंग्स ऐसे प्रोवाइड करते हैं फॉर Right. बेसिक्स. ओके. एंड मोर ओवर उनके फ्रेंड्स होंगे कॉलेजेस में या Right. आसपास जो उनको बेसिक्स तो कोई भी करवा सकता है. अगर वो 11th-12th करके आया है और कॉलेज में है तो वो एटलीस्ट बेसिक्स तो उनको करवा सकता है. राइट. आपके सीनियर्स होंगे, आपके साथ जो Right. फ्रेंड्स है वो होंगे. सो विल यू सजेस्ट कि भाई 11th क्लास की टीएस ग्रेवाल सर की बुक ले लो, कुछ बेसिक्स तो मतलब शुरू के 3-4 चैप्टर 5-6 चैप्टर पढ़ के. हाँ, वो जो रूल्स है, बेसिक रूल्स, दैट डेबिट व्हाट हाँ, कम्स debit इन, what comes क्रेडिट in. व्हाट गोस आउट, वो वो तो तो उसमें क्लियर हो लिखा ही ही है. जाएंगे. हाँ. हाँ. ग्रेट. सो अगर आप साइंस साइड से कॉमर्स में शिफ्ट होना चाहते हैं, पहली बात वेलकम, क्योंकि हम लोग किसी को ऐसे करते नहीं जैसे आप लोग करते हो. देखो साइंस, हम कॉमर्स वालों को साइंस एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट Science हमारे दिल वालों बड़े को हम accept हमारे दिल बड़े हैं. तो साइंस वाले स्टूडेंट्स आपका वेलकम है, आप आइए कॉमर्स में. और अगेन अकाउंट्स के बेसिक्स आप कहीं भी यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, नहीं तो अपने 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 सीनियर्स के साथ या अपने जो आपके पीयर्स उनके साथ बैठ के सीख सकते हैं. अगेन बेसिक तो भाई वो टीएस ग्रेवाल सर की किताब ले लो 11th-12th की, आई थिंक वो आपको काफी कुछ Yeah. सिखा देगी. तो घबराने की बात नहीं, हो जाएगा सब कुछ. और मैंने खुद साइंस पढ़ा है, मैंने तो नवंबर की बात पता था DRCR, मैं तो डॉक्टर समझता था डेबिट को. राइट. अच्छा, अब सर ये एक क्वेश्चन है कि हमारे पास ना बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स भी हैं. अब हरियाणा स्टेट बोर्ड अलग है अपना, ठीक है, अपना पंजाब स्टेट बोर्ड अलग है, और अपना सीबीएसई तो अलग है. और इस बार तो सीबीएसई में आपको पता नहीं आइडिया है कि नहीं है कि ग्रेस मार्क्स दिए हैं इस बार. अभी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, अकाउंट्स में 11 मार्क्स टू एवरीवन. मतलब पहले इशू था ना कि नहीं हाँ, देने. बट इस बार हाईएस्ट मॉडरेशन हुई है. पहले 3 से 4 नंबर की होती थी. तो मैंने अभी पढ़ा कल परसों टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ थी. मेरे ख्याल से आप लोग अपडेटेड नहीं हो इंटर्नशिप के चक्कर में. सो अब मेरा हरियाणा बोर्ड है भाई. अब हरियाणा बोर्ड में क्या है, आई नो स्टूडेंट्स जो शायद डिजर्व नहीं करते थे, आई शुड नॉट से दिस, बट आई नो स्टूडेंट्स जो शायद डिजर्व नहीं करते बट दे गॉट 97%. एंड आई नो स्टूडेंट्स जो डिजर्व करते थे किसी डिफरेंट बोर्ड में बट दे गॉट 65%. सो क्या डीयू कुछ इनके लिए कुछ ऐसा स्पेशल होता है कि भाई तुम बिहार से हो, तुम हरियाणा से हो, मतलब इज देयर सम प्रोविजन लाइक दिस? Unfortunately, there is not. एंड दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट, Yeah. क्योंकि आपका रिजल्ट बोर्ड पे डिपेंड करता बोर्ड है. डिसाइड करता है. बोर्ड आपका decide डिसाइड result. करता है. State board. जो डीयू कट ऑफ निकालती है वो बोर्ड सेंट्रिक नहीं होती. राइट. वो सारे बोर्ड्स को इकट्ठा करके एक कट ऑफ निकालती है. Right. So if DU is saying by SRCC 98, so it is 98 whether you are from Punjab or from Haryana or from CBSE or from ICSE. ICSE, yeah. Right. So there is no relaxation of any kind No. for as far as the board is Board is concerned. concerned. It's subject centric, not Okay. board centric. Right. Okay. अब एक क्वेश्चन ऑल हमने कवर कर लिया है कि अगर कोई अच्छा कॉलेज है तो हम उसका CS कर सकते हैं. आई थिंक वी हैव आंसर्ड इट ब्यूटीफुली कि भाई हाँ 2 बच्चे हैं हमारे, ये कर रहे हैं पहले से ही, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है. एंड बिलीव मी गाइस, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, मेनी क्या मतलब बीकॉम ऑनर्स के सेक्शन में चले जाओ और आप ऐसे ही किसी को रफली उठा लो, है ना, CA कर रहा है. सीए करता हुआ या CS CS करता हुआ कर मिल रहा है. जाएगा.
ठीक है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा हम ये बताना हाँ। चाहेंगे कि सीए करते टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, आईपीसीसी करने के बाद 1.5 ईयर आपको वेट करना पड़ेगा फॉर आर्टिकलशिप, बट इन सीएस as and when you clear your intermediate or executive level you can go for final level because Okay. CS में आपकी जो ट्रेनिंग है वो आफ्टर प्रोफेशनल भी कर सकते हो, राइट so with graduation you can become CS. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। Yeah. ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट आकांक्षा ने रखा है इस समय कि सीए में तो आपको आईपीसी क्लियर करने के बाद कट लगाना ही पड़ेगा। Yeah. उसके बाद ही आप उसके बाद आप आगे परस्यू कर सकते हो। आर्टिकलशिप ऑफ कॉलेज के बाद ही परस्यू कर सकते हो, नॉट इन मुंबई एंड कोलकाता, बट सीएस में यू कैन गिव योर एग्जाम्स एट अ गो। आपने फर्स्ट स्टेज दिया, सेकंड स्टेज दिया, थर्ड स्टेज दिया, कॉलेज भी कंप्लीट किया, एंड देन यू विल स्टार्ट योर ट्रेनिंग, Yeah. राइट। अच्छा, सीए अच्छा या सीएस अच्छा, इसमें बाद में बात करूंगा क्योंकि एक लड़ाई वाला टॉपिक है जो सीएस वाले देख रहे होंगे वो अगर मैंने कुछ बोला वो भड़क जाएंगे, सीए वाले तो आतंकवादियों के पीछे पड़ जाएंगे। आई शुड नॉट यूज द वर्ड आतंकवादी, बट हाँ वो पीछे पड़ जाएंगे, तो यही बैठे हैं, अगर मैंने सीए में कुछ बोला तो ये यहीं से हाथ पकड़ लेंगे। ओके, अब आते हैं एडमिशन प्रोसीजर, वो हमने बोल ही दिया कि अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल दी क्वेश्चंस कि क्या क्या हमारे पास और चीज़ें हो सकती हैं। आप लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इनपुट से या कुछ ऐसी चीज़ें देना चाहते हो कि सर ये भी हो जाए, या कुछ आप लोग कोई मैसेज कन्वे करना चाहो? अल्टीमेटली हमारी फ्रेटर्निटी, हमारे जूनियर्स हैं, तो कुछ गाइडेंस अगर आप देना चाहें किसी तरह की। तो यही है, अगर आप कॉलेज में आ रहे हो तो सिर्फ आप एक चीज के पीछे मत जाओ। इफ अगर आप स्टडीज कर रहे हो तो साथ साथ में सोसाइटीज ज्वाइन करो, Yeah. राइट या अगर कॉलेज में सोसाइटीज में ज्वाइन करनी, यू कैन गो फॉर एनजीओज, राइट you can help children, slum children, Right. educate them, and एनी काइंड ऑफ एनजीओ, नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन बट एनी Yeah. काइंड ऑफ हाँ, एनजीओ, दिल्ली में आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, प्लीज डू नॉट मिस देम। राइट। ये गलती मत करना कि पढ़ाई करनी है, आईपीसीसी करना है, साथ साथ में हो जाता है, हमने भी किया था। ओके, एंड अपने सीनियर से बना के रखना यार प्लीज। प्रो टिप, दैट्स प्रो टिप। सीनियर से बना के रखना अपने। सीनियर से बना के रखो भाई लोगों, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। So that's a pro tip for Delhi University and specifically for जो टॉप एंड कॉलेजेस हैं, सीनियर से बना के रखना है। बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बहुत काम आएंगे वो लोग। बहुत हेल्प भी मिलने वाली, नोट्स, बुक्स, क्या पता वो चीट शीट जो उन्होंने अपने स्ट्रैटेजी वो आपको दे दे। राइट गाइस, सो आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया और कुछ सीखा भी, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस हम लोग और बनाने की कोशिश करेंगे अगर ये दोनों साथ रहते रहे, एसआरसीसी विंग्स ऑफ फायर साथ देता रहा तो मैं कोशिश करूंगा। देखिए मेरा कॉलेज से बिल्कुल टच खत्म है, मैं आईपीसी में बहुत कुछ बोल लेता हूँ, फाइनल में बहुत कुछ बोल लेता हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू कॉलेज आई नीड पीपल, आई नीड people who are actually going through this phase or who are into this phase, तो उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आज मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें पता चली, एंड आई होप आकांक्षा और आशीष, हाँ मैं नाम भूल गया था, आकांक्षा एंड आशीष एंड द एंटायर टीम ऑफ एसआरसीसी विंग्स ऑफ फायर विल कंट्रीब्यूट फॉर दिस कॉज। आगे भी बीकॉम के कुछ ये लोग अच्छे काम करते हैं, जैसे कि नोट्स बनाते हैं या कुछ और आगे जैसे ओपन क्लासेस रखते हैं। Yeah. आई थिंक यूट्यूब से ओपन कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, सो आई विल रिक्वेस्ट एसआरसीसी विंग्स ऑफ फायर टू शेयर ऑल द कंटेंट्स विद अस ताकि हम उसको आप तक पहुंचा पाएं। एंड लेट अस कंक्लूड दिस। एंड एक और बात, हमारा फेसबुक पेज के साथ साथ यूट्यूब चैनल भी है। ओके, तो एसआरसीसी विंग्स ऑफ फायर का यूट्यूब चैनल भी है, मैं उसका लिंक भी नीचे टैग कर दूंगा, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दैट्स इट गाइस, एंड यस, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, नीचे कमेंट करके जरूर क्वेश्चन पूछिएगा, अपने जूनियर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा अगर आप किसी के पेरेंट्स को ये वीडियो दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल कभी कभी पेरेंट्स बच्चों प्रेशर बनाते हैं कॉलेज मत कर, खासकर फरीदाबाद और हरियाणा में मैंने बात फील करी है कि भाई आपके पापा ही बोलते हैं बेटा कॉलेज मत कर, तो ये उनके साथ शेयर कीजिएगा ऐसी वीडियोस। एंड यस, डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और हाँ, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड। जय हिंद, सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। ठीक है, इन्हें पता नहीं था। चलो बाय।